हेलो हेलो हेलो। जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा एकदम बेहतरीन होंगे, एकदम शानदार होंगे। और एक बार सारे बच्चे एक मुस्कुरा के मुझे बताएंगे कि आप सब लोग एकदम ठीक हैं। शीतल, काजू, कविता, धीरज कुमार, आशु, खुशबू, मोनिका, तनु, रागिब चौधरी, शालिनी शर्मा, श्वेता सिंह, सचिन राणा, चंदन कुमार, ऋतिका, संजू, मुरलीधर, रमेश सिंह, पुष्पेंद्र, मोहम्मद, राहुल, सचिन, सोनू, हिमांशु, गणेश, सुमित, आशिका, जसविंदर, अंकिता, अनमोल, सुनील, शिवांश, हर्ष और अधिराज, सारे प्यारे दोस्तों का बहुत स्वागत है। और आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है महाजनपद काल। आज का क्लास बहुत बच्चे आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, तो बहुत ध्यान और बहुत फोकस के साथ में पढ़ना है। जैसा कि मैं आपसे हमेशा कहता हूं, कमेंट सेक्शन पर ध्यान ना दे करके कमेंट सेक्शन को ऑफ रखिए और क्लास में मैं क्या बोल रहा हूं उस पर बहुत ध्यान दीजिए और तल्लीन हो जाइए। एक बेहतरीन शिष्य का परिचय दीजिए कि हम लोग सीखने के लिए पैदा हुए हैं। तो शुरू करेंगे महाजनपद काल को। अच्छा, आज के टाइम में अगर मैं आपसे बोलूं, जैसे मैंने बताया था आपका आर्यों के समय भी, कि सबसे छोटा जो यूनिट था वो कुल था, जिसको हम बोलते परिवार। परिवार से मिलकर कहाँ गए थे जन, और जन से मिलकर के राष्ट्र बना था। तो आज हम जानते हैं भारत के बारे में। आप लोग जानते हैं आज की भारत की स्थिति। भारत में कितने स्टेट हैं? आप कहेंगे भारत 28 राज्यों में बटा हुआ है। 28 राज्य हैं और साथ में 8 यूटी हैं। ये तो सारे बच्चे जानते होंगे। हाँ जी, जानते हैं। यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश, जिनको हम यूटी कहते हैं। लेकिन पहले भारत ऐसा नहीं था। पहले आप जानते हैं कि अगर हम भारत की स्थिति बात करें, भारत की स्थिति की बात करें, तो फिर इसमें निर्माण आता है आपका, अगर मैं आपको दिखाऊं, इसमें मेरे दोस्त नाम आएगा आपका वो नहीं चल रहा है इसमें। ठीक है, देखो मैं आपको एक बार दोस्त दिखाना चाहता हूं। टाइपिंग का ऑप्शन नहीं है इसमें, टाइपिंग नहीं आ रहा। एक सेकंड देना बच्चों बस, ठीक है? इतने में वापस लेके चलता हूं आप लोगों को। तो आज जैसे भारत राज्यों में बटा हुआ है, तो उसी तरह भारत पहले राज्यों में बटा हुआ नहीं था। भारत पहले किसमें? महाजनपद में बटा हुआ था। और यही जो महाजनपदों का समय है, पहले महाजनपदों का जो समय है, इसी को हम क्या बोलते हैं? महाजनपद काल, यानी महाजनपद पीरियड हम कहते हैं। और महाजनपद पीरियड में बच्चे मैं आपको दिखाना चाहूंगा एक बार अखंड भारत का मैप। आप सभी ने देखा होगा। बताएंगे एक बार कि भैया आप अखंड भारत के बारे में जानते हैं? तो मैं आपको एक बार अखंड भारत का मैप दिखा देना चाहता हूं। ये देखेंगे आप लोग, ये अखंड भारत का एक मैप है। आप लोग देख पा रहे होंगे इसको। अखंड भारत यानी आज के भारत को अगर आप देखें दोस्त, आज के भारत को अगर हम देखें, तो देखो आज हम क्या जानते हैं भारत के बारे में। आप लोग इस तरह का इंडिया आज देखते हैं, लगभग इस तरह का इंडिया आज आप देखते हैं दोस्त, ठीक है? यही इंडिया तो आप देखते हैं आज। लोग बोलेंगे फटाफट से, हाँ भैया ये वाला देखते हैं, व्हाइट कलर वाला दिख रहा होगा आपको। तो ये जो आपका गांधार जैसे क्षेत्र हैं, ये क्षेत्र, ये मुख्य भारत की भूमि है। ये क्या है? ये मुख्य भारत की भूमि थी आपका। ये सभी अगर हम कंट्रोल करें तो ये मुख्य भारत की भूमि है। तो ये अखंड भारत था। और ये अखंड भारत किस में बटा हुआ था? ये महाजनपदों में भैया जी बटा हुआ था। किसमें? महाजनपदों में। तो समझ पाए आप मेरी बात को? अगर हम अखंड भारत की बात करते हैं तो किस में बटा हुआ था? एक ही बोर्ड ले जाओ। ये महाजनपदों में बटा हुआ था। अब समझेंगे बात को। ये महाजनपद कौन कौन से थे? जैसे स्टेट्स के नाम तो हम सब लोग जानते हैं। देखेंगे पुराणों के रचयिता कौन रहे हैं? लोमहर्ष और उनके पुत्र अग्रशर्वा, ये मैंने आपको बता दिया। महाजनपद काल 600 ईसा से लेकर के 400 ईसा पूर्व था। ये प्रश्न पूछा जाता है। यानी कि भारत महाजनपदों में, अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि कितने वर्ष पहले महाजनपदों में बटा हुआ था, आंसर करेंगे। यानी 600 ईसा पूर्व मैं बोल रहा हूं, तो 2023 में क्या जोड़ देंगे? 600। तो आप कहेंगे भैया लगभग 2600।
2600 वर्ष पहले भारत महाजनपदों में बटा हुआ था। महाजनपद कैसे बनते थे? कुल से मिलकर के ग्राम, परिवार गांव बनाते थे। गांव से मिलकर के, मैंने बताया, एक ब्लॉक खंड बनता था विश्व। विश्व से मिलकर के एक जन बनता था छोटा जनपद। जन से मिलकर के एक जनपद, और जनपद से मिलकर के एक महाजनपद, यानी विशाल, महान मतलब बड़ा जनपद बनता था। ठीक है। महाजनपद काल 600 ईसा पूर्व परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है। महाजनपद काल का समय कितना है? लगभग 400 ईसा पूर्व दे देता है, 600, तो हम चुनेंगे 600 ईसा पूर्व। ठीक है। और यही इसी समय पर राज्य की परिभाषा हमको देखने को मिलती है, स्टेट क्या होता है। जैसे आज अब भारत के संविधान में पढ़ते हैं, भारत कैसा देश है? राजतंत्र है कि गणतंत्र है? मैं आपसे पूछूं तो आप सब लोगों का आंसर आएगा भैया गणतंत्र है, क्योंकि हमारे यहाँ संसदात्मक प्रणाली है, हमारे यहाँ संसद चलती है। तो जहां संसद है वहां क्या है आपका? वहां आपका हम बोलते हैं जी गणतंत्र है, लोगों का शासन है। बाय द पीपल फॉर द पीपल, क्या बोलते हैं इसको हम? लोगों के द्वारा, जनता का, जनता के लिए जो शासन है, लोग चुनते हैं। हमारे यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव, हम लोग एमपी चुनते हैं, तो कौन? जनता द्वारा चुना जाता है। तो ये गणतंत्र है। यहां पर भी आपको दो तरह के देखने को मिलेंगे। एक राजतंत्र होता है। क्या सुनेंगे? राजतंत्र क्या होता है ये समझें। राजतंत्र वो होता है जहां पर राजा का बेटा ही राजा बनता है। राजा का बेटा, आप लोग जैसे पुराने समय पर देखते आए होंगे कि राजा का बड़ा बेटा ही राजा बनता है। महाभारत में भी आपने देखा कि बड़े पुत्र को राजा बनाया जाएगा यदि अपंग नहीं है। धृतराष्ट्र को महाभारत में इसलिए राजा नहीं बनाया जाता क्योंकि वो क्या है? आपका अंधा है। तो अपंग नहीं है तो बड़े पुत्र को, और नहीं तो उसके बाद में फिर सीनियरिटी के अकॉर्डिंग ये राजा चुनते थे। ठीक है। कोई दिक्कत इस बात में? राजा का बेटा राजतंत्र में शासक बनता है। लेकिन गणतंत्र में क्या राजा का बेटा, यानी जो प्रधानमंत्री है, उसका बेटा ही प्रधानमंत्री बनेगा? नहीं। गणतंत्र में लोगों के द्वारा चुना जाता है। किसके द्वारा? लोगों के द्वारा। जो बहुमत की सरकार होती है वो फिर चुनती है प्रतिनिधि अपना। जैसे प्रधानमंत्री चुने जाते हैं। प्रदीप कुमार जी, आपको भी बहुत सारा नमस्ते। कविता बहरवा जी ने बहुत लिखा, अच्छा लिखा है जी। आपने बोला है अब्राहम लिंकन ने कहा था, बिल्कुल। क्या बोला? फॉर द पीपल, बाय द पीपल, टू द पीपल। ये अब्राहम लिंकन जी का कथन है जो गणतंत्र की सही परिभाषा देता है। महाजनपदों के बारे में कुछ ग्रंथों से जानकारी मिलती है। वो ग्रंथ कौन कौन से हैं? एक है अंगुत्तर निकाय, जो बौद्ध धर्म का है। अंगुत्तर निकाय बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाएगा। अंगुत्तर निकाय का संबंध, ये एक पुस्तक है, एक ज्ञान की पुस्तक है कि अंगुत्तर निकाय का संबंध किस धर्म से है? तो बौद्ध धर्म से। कितने महाजनपद बताए गए हैं अंगुत्तर निकाय में? भी 16। भगवती सूत्र का संबंध किस धर्म से है? जैन धर्म से। इसमें भी कितने महाजनपद बताए गए हैं आपका? क्या बोलेंगे भैया? 16। लेकिन दोनों के दोनों में क्या सेम नाम मिलते हैं? कुछ नाम बदले हुए मिलते हैं। जैसे भगवती सूत्र और आपका अंगुत्तर निकाय में जो कॉमन नाम है महाजनपदों के, वो लगभग 10-12 ही मैच होते हैं, बाकी नाम अलग अलग हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। आपको भी बहुत सारा हैप्पी रक्षाबंधन बच्चे, बहुत बढ़िया। अब मुझे भी आपके जैसी बहन मिली है तो ये मेरे लिए खुशनसीबी की बात है। बहुत अच्छा। ऐसे ही एनर्जेटिक रहिए और जीवन में कुछ करके दिखाइए, आगे बढ़िए मेरी बहन, है ना। प्रूव करके दिखाना है खुद को, ये वचन है। आप लोगों का ये वचन होना चाहिए कि भैया हम आगे बढ़ के दिखाएंगे। और मेरे बच्चे, मैं वादा करता हूँ मेरे एंड से कभी आपको जीवन में कोई ज़रूरत है तो आपका भाई हमेशा अवेलेबल है आपके लिए। ऐसी कोई चीज़ जो जीवन में आपको परेशान करती है या कुछ भी ऐसा सॉल्यूशन मेरे माध्यम से हो पाता है, और अगर मुझ तक आपकी बात पहुंचती है तो मैं उस सॉल्यूशन को करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। ये मेरा वचन आपसे है, मेरी सारी बहनों। अष्टाध्यायी किसने लिखा बताएंगे जरा? आप कहेंगे पाणिनि जी ने लिखा। पाणिनि ने कितने महाजनपद बताए? 22 बताए। लेकिन सबसे ज्यादा प्रमाणिक माना जाता है आज के लेखों के अनुसार भी, ठीक है, उस समय के लेखों को अगर मिलाते हैं, कि बौद्ध धर्म के अनुसार जो अंगुत्तर निकाय है वह जितने महाजनपद बताता है वह सब एकदम से सटीक हैं। ठीक है। 16 महाजनपदों में से 14 में क्या था? राजतंत्र था, यानी कि राजा जो होता था उसका बेटा राजा बनता था। आप जानेंगी भी आगे चल के। 2 थे गणतंत्र। कौन कौन से? वज्जी और मल्ल। और इस दुनिया को सबसे पहला गणतंत्र हम लोगों ने दिया है। इस दुनिया में कहीं गणतंत्र सबसे प्राचीन अगर देखने को मिलता है तो हमारे प्यारे भारत में। कहां पर? वज्जी में। वज्जी जिसकी राजधानी वैशाली हुआ करती थी। क्या? वैशाली। वहां पर क्या था? गणतंत्र था। मल्ल जिसकी राजधानी कुशीनगर थी, वहां भी गणतंत्र था। और ये बहुत पूछा जाता है। 4 विकल्प देता है।
4 विकल्प दे करके उनमें से कोसी या तो वज्जी को रख देता है, मल को। पूछता है निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा था जो महाजनपद काल के समय गणतंत्र था। क्या था? गणतंत्र था। तो ये एक विकल्प आपको मिलेगा, वज्जी या मल। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे आएंगे, नोट कर लेंगे एक बार, तब चलेंगे। बड़े आराम से सीखते हुए चलेंगे। ठीक है, बहुत शुभकामनाएं आप सबको भी। भैया जी प्रॉमिस दिल्ली पुलिस की वर्दी में आपसे मिलने आऊंगे। बहुत स्वागत है बहन, वेरी गुड। कृतिका जी, साक्षी, शिल्पा, बहुत सभी है, बहुत शानदार। ठीक है, लकी आंसर करेंगे। नोट कर लें, और जब नोट कर लिया करें तो मुझे बताया करो, है ना अरविंद जी? हमेशा। सर भाइयों के लिए भी कोई वचन दीजिए। भाई साहब आपको वचन देने हैं, आपको वचन देने हैं। अब तो मैं ही हूं, जो मैं हूं वो तुम हो, जो तुम हो वो मैं हूं। हम तुम सब एक ही हैं, बहन भी हमारी एक ही है, लेकिन ये त्योहार ऐसा है इसमें बहनों के लिए वचन होता है। ठीक है भैया, क्या ये जो जनपद है ये आज वाला ही जनपद है? बच्चे जनपद नहीं है, ये महाजनपद है। जैसे आज जनपद की क्या परिभाषा, एक राज्य किससे मिलकर के बनता है? आज जैसे उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं तो हम क्या बोलते हैं? उत्तर प्रदेश में 75 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो 75 जनपद हैं। तो आज जनपदों से मिलकर राज्य बनता है। तो हम आज वाले संविधान की बात नहीं कर रहे हैं, हम महाजनपद काल की बात कर रहे हैं। आज से और उसका कोई संबंध ही नहीं है। ठीक है, आगे लिख चुके जी। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है महाजनपदों की राजधानी मिलान करने को कई बार एसएससी पूछ चुका है, सबकी राजधानी पूछता है। मगध, मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। कोई पूछे सारे जनपदों में सबसे शक्तिशाली, शक्तिशाली से क्या मतलब है भैया? कि इसने औरों पर विजय पाई। सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? क्या बोलेंगे? सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध था। बहुत बार दिल्ली पुलिस 2017 पूछा गया, दिल्ली पुलिस 2020 में भी पूछा गया, सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था। ठीक है, तो मगध की 3 राजधानी रही हैं। पहली राजधानी पूछे तो राजगृह, दूसरी गिरिब्रज और तीसरी पाटलिपुत्र। आप कहेंगे पाटलिपुत्र तो भैया पटना है, आज पाटलिपुत्र को हम पटना के नाम से जानते हैं, यानी बिहार। तो ये जो मगध था, मैं आपको भी मैप में भी दिखाऊंगा कि मगध आज का जो उत्तर प्रदेश और बिहार वाला क्षेत्र है वो मगध था उस समय पर। ठीक है, अंग की राजधानी चंपा, मालिनी नदी पर और महाभारत में इसी अंग को बार बार मालिनी प्रदेश कहा गया है। अंग की राजधानी क्या थी? चंपा। कोसल जो सरयू नदी के किनारे था, इसकी राजधानी साकेत, जिसको हम श्रावस्ती के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अवंती की राजधानियां 2 थीं, ये उज्जैनी और महिष्मती। जब कभी भी 2 राजधानियां, ये 2 नहीं है, ये दोनों एक ही नाम है, लेकिन कॉमा लग करके जो लिखा हुआ है ये 2 राजधानी है। ये नॉर्थ राजधानी थी, उत्तरी राजधानी, और ये साउथ कैपिटल थी, ये दक्षिणी राजधानी थी अवंती। मैप पर हम देखेंगे अवंती, आज का जो मध्य प्रदेश है उस वाले क्षेत्र में अवंती था। ये सब हम मैप पर देखेंगे आज। ठीक है, कोई परेशानी? तो मगध की पहली राजधानी कौन सी हुई? राजगृह। दूसरी राजधानी राजाओं ने बदली, गृहब्रज। ठीक है, तीसरी राजधानी पाटलिपुत्र बनी आपका। और उदयन नामक एक शासक आएगा मगध साम्राज्य में, वो पहले पाटलिपुत्र की स्थापना करेगा सोन नदी के किनारे, तब वो उसको राजधानी बनाएगा। ये हम जान जाएंगे। अंग ऐसे याद रख लो। अब देखो, अंगों की हम क्या करते हैं? चंपी करते हैं। मम्मी जी क्या करती हैं? अंगों की चंपी करती हैं, तो चंपा होगी अंग की। कौशल कैसे बोलते हैं? कौशल की है श्रावस्ती। क्या बोलोगे? कौशल। सब कुशल मंगल है बस्ती में, बोलेंगे हाँ जी, कौशल मंगल है सब बस्ती में। अवंती की क्या थी? उज्जैन, ये तो हम जानते हैं उज्जैन एमपी में है, अवंती भी एमपी में है। महिष्मती, ये बाहुबली वाला महिष्मती नहीं है, कभी ये सोचो कि बाहुबली वाला महिष्मती है, नहीं, ये महिष्मती वो तो एक काल्पनिक कहानी है। अवंती की राजधानी क्या थी? उज्जैन और महिष्मती। गांधार की राजधानी तक्षशिला थी, गांधार से ही थी गांधारी, धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी थी, महाभारत में आप सबने सुना होगा, जो पट्टी बांध लेती हैं। ठीक है, तक्षशिला। देखो, किसी चीज को धार देनी है, धार देनी है तो उसको किस पर रगड़ो? उसको शिला यानी पत्थर पर रगड़ दो। शिला किसको बोलते हैं? जो शिलाएं तोड़ते हैं, तो शिला हम पत्थर को कहते हैं, तो पत्थर पे घिसते हैं।
किसी चीज को, तलवारों को, पहले सेना को तलवार में धार देनी होती थी तो पत्थरों पर रगड़ते थे तलवार को। काशी, ये शीशी आ गया, काशी वाराणसी। राजा अश्वसेन के पुत्र 23वें तीर्थंकर बने यहाँ पार्श्वनाथ, ये हम जैन धर्म में जानेंगे। पांचाली भी गंगा के दोनों भागों की तरफ था, इसकी भी 2 राजधानी थी। ये उत्तरी राजधानी अहिच्छत्र थी और दक्षिणी राजधानी क्या थी, काम्पिल्य थी। बड़े फोकस के साथ में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। पांचाल, पांचाल ऐसे बोलो, उसकी चाल ऐसी थी, कांपती हुई चाल थी और वो छाता लगा के चलती थी। कैसे? चाल उसकी ऐसी थी कि छाता लगाकर कांपती हुई चलती थी। वज्जी वैशाली, ऐसे याद रख लो। बजी, किससे बजी? साली से लड़ाई हो गई, ठीक है, साली से, वैशाली। इससे आम्रपाली का संबंध है, आम्रपाली का संबंध। आम्रपाली की कहानी भी आज की क्लास में आपको सुनाएंगे और आज ज्ञान से भरी हुई एक क्लास होगी। अगर आप क्लास को बहुत ध्यान से सुनेंगे तो आपके सोचने का नजरिया मानव जीवन के प्रति आज बदलेगा। कंबोज, वज्जी वैशाली, कंबोज की है हाटक। क्या बोलोगे? हाटक। एक बच्चा कह रहा है एन और एस क्या है? बच्चा वॉल्यूम तो बढ़ाओ अपने फोन का। मैंने बताया ना, उत्तरी राजधानी है, दक्षिणी राजधानी है। आप लोग रीजनिंग नहीं पढ़ते, उत्तर ऊपर और दक्षिणी नीचे। जैसे कोई राज्य था तो उसकी 2 राजधानियां बनी हुई थी। जो उत्तरी भाग था उसकी राजधानी अहिच्छत्र और जो दक्षिणी भाग था उस राज्य का, ये वाला भाग, उसकी राजधानी काम्पिल्य। बिगर आवाज के क्लास देखते हो क्या? कम बोझ, बोझ को कम करना है तो क्या? बोझ को हटाना पड़ेगा, हाटक। इसको राजापुर भी कहते हैं और ये घोड़े के लिए प्रसिद्ध था। जब भारत में सिकंदर का आक्रमण होगा तो ये कंबोज की महिलाएं सिकंदर से लड़ने भारत की सीमाओं पर जाएंगी। पूछते हैं वो कौन सा प्रदेश था या कौन सा महाजनपद था जहां की महिलाओं ने सिकंदर से लोहा लिया? ठीक है, आगे आएंगे। क्या भैया ये आम्रपाली दूब है? नहीं भैया, ये भोजपुरी आम्रपाली नहीं है। ये आज से 2600 साल पहले, यानी लगभग 2500 वर्ष, लगभग 2500 वर्ष पहले की आम्रपाली है ये। ठीक है, आगे। अश्मक, अस्मक की राजधानी क्या बोलोगे? प्रतिष्ठान या पैठन थी। ठीक है, अश्मक ऐसे याद रखो, अश्न नमक ज्यादा खा लिया तो अब हमारे लिए पेठा लेके आओ मीठा खाने के लिए, पैठन बोलना। मल्ल क्या लड़ते? मल्ल बोल, तू ज्यादा मल्ल है तो मल्ल बोलते पहलवान को। मल्ल क्या लड़ता? कुश्ती। मल्ल की राजधानी थी कुशीनगर। क्या? कुशीनगर। सूरसेन की मथुरा, मल्ल की सबसे ज्यादा पूछी जाती है राजधानी, सूरसेन की बहुत पूछी जाती है मथुरा। ठीक है, मत्स्य की विराटनगर। विराट किसको बोलते? विशाल को। इस दुनिया में सबसे ज्यादा कोई जीव पाया जाता है तो वो मछली और उसकी प्रजाति है। तो मत्स्य यानी कि मछली कितनी है? विराट है जी, विराट, बहुत सारी हैं, बहुत सारी हैं। कुरु, कौरवों का, कौरव कहाँ थे? इंद्रप्रस्थ में। तो कुरुओं की राजधानी क्या थी? आपका इंद्रप्रस्थ यानी कि दिल्ली। ये कुरु प्रदेश है, इसको बस हम कौरव से रिलेट करके देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? इसको हम कौरव से रिलेट करके देख रहे हैं कि ये आपका क्या है? कुरु की राजधानी, कुरु की राजधानी ये इंद्रप्रस्थ है। क्या थी जी? इंद्रप्रस्थ थी। और इनको कभी भूलना नहीं है, कभी ऐसा पड़े, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन पूछा था, डायरेक्टली पूछ लेता है कि आपका जो कुरु प्रदेश था उसकी राजधानी क्या थी? मत्स्य, मैंने आपको बताया, मछली संख्या में बहुत सारी, बहुत सारी, मतलब कि विशाल, विशाल यानी कि विराट, तो हम बोलते हैं इसको विराटनगर। कोई भूलोगे तो नहीं, एक को भी थम्स अप करेंगे, बड़ी आसानी से याद रख सकते हैं। ठीक है, आगे आएंगे। वत्स, वत्स को कैसे कहते थे ऋषिवर? वत्स कैसे हो? कोशाम्बी, वत्स कैसे हो? तो ऋषिवर ऐसे पूछते थे। ठीक है, वत्स कैसे हो? चेदी की क्या राजधानी थी? शक्तिमती। वत्स की बहुत पूछी जाती है, शक्तिमती। कलिंग शासक खारवेल का संबंध था। अब जिन बच्चों ने नोट नहीं किया हो एक बार नोट करते चलेंगे। ये तो लिख चुके, इसकी तो परमिशन मैंने तुमसे ले ली थी। ये देखेंगे किस बच्चे का नहीं लिखा है, लिखेंगे अच्छे से। कमेंट रिफ्रेश कर दो भाई, बच्चों के लाइव कमेंट चलाओ जी, नहीं भूलेंगे। वेरी गुड, गजब। चलो, आपके यहाँ आज है क्या रक्षाबंधन? बहुत सारी जगह आज है और कल है, हमारे तो कल है। तो कल छुट्टी रहेगी, है ना? क्योंकि कल मैंने प्लान तो बनाया था लेकिन उसमें 3 चीज़ें फंस गई। सिस्टर आएंगे, वो सुबह बुलाई हैं 6 बजे, उसके बाद फिर मम्मी को लेके जाना अपने मामा के यहाँ, और फिर भाभी छोड़ के आनी है, ठीक है, उनके यहाँ। और फिर वो सब बाद में कलेक्ट करने हैं, इकट्ठे लेके अपनी अपनी जगह पहुंचाने हैं सारे लोग। चलो, काशी लिख चुके ये,
इतनी देर में तो लिख लेंगे, किसी का कुछ छुटा तो नहीं है, लिख लेंगे एक बार। अश्मक प्रतिष्ठान मल्ल कुशीनगर, सूरसेन मथुरा, मत्स्य विराटनगर, कुरु की इंद्रप्रस्थ यानी कि दिल्ली है। सजा सजा के तो नहीं लिखता तुम में से कोई है? सजा सजा के लिखते हो कभी? ऐसा लिखा करो जो तुम्हारे समझ में आ जाए बस। वत्स कोसांबी चेदी की शक्तिमती कलिंग शासक खारवेल का संबंध है। नोट, 2 महाजनपद ऐसे थे जो वर्तमान भारत की सीमा से बाहर हैं। कौन कौन? एक तो कंबोज और एक गंधार। ये भारत की वर्तमान सीमा से बाहर थे, उस समय के भारत से बाहर नहीं थे। 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में पड़ते हैं। सोचो, बड़ी बात है। 16 महाजनपदों में से सबसे शक्तिशाली मगध महाजनपद था। सबसे पूर्वी महाजनपद जो था अंग था। और पूछे व्यापार में सबसे अग्रणी कौन था? व्यापार में सबसे आगे, बिजनेस सबसे अच्छा कहां पर था? व्यापार में सबसे आगे कौन था? युद्ध प्रणाली के लिए, तलवार आदि के लिए, बहुत सारे मोतियों के लिए प्रसिद्ध था अंग महाजनपद। ठीक है सर, हमारे यहां भी कल ही है। सर मैं तो लिखता ही नहीं हूं, मैं नोट्स बना दूं। बहुत बढ़िया, जैसे भी आपको अच्छा लगे वैसे बनाए, है ना। पढ़ना है बस, समझ में चीजें जैसे आ जाए वो आपका चुनाव है, वो बेहतर है। ये लिख लेंगे तब आगे बढ़ेंगे। लिखेंगे। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछने शुरू करूंगा। सर पीडीएफ से भी लिख सकते हैं बाद? हाँ बिल्कुल, जैसे तुमको ठीक लगे। सबसे अच्छा तरीका तो यही होता है कि आप सुने ध्यान से क्या बताया जा रहा है, शॉर्ट नोट्स बना लें और बाद में पीडीएफ को देख लें। बेहतरीन तरीका तो ये है। बहुत शानदार। सर छुट्टी ना करिए प्लीज भाई साहब, मैं रास्ते में क्लास नहीं ले सकता, चलते चलते रोड पर, मजबूरी है, नहीं तो ले लेता, मुझे कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है सर, पांचाली गंगा लिखाओ। गंगा के दोनों तरफ स्थित था वो, इसीलिए है। पांचाल गंगा के दोनों तरफ स्थित था। ठीक है, कोई परेशानी? चले आगे। बहुत बढ़िया। और शाम 3 बजे की क्लास के लिए कल मैंने बताया था आपको, शाम 3 बजे वाला जो प्रैक्टिस सेट होता है वो भी आज नहीं होगा, क्योंकि आज 4 बजे से मेरे हिस्ट्री की मैराथन है। उम्मीद करूंगा आप सब लोग जरूर जुड़े उस मैराथन से, हर एक परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे कॉन्फिडेंस भी आएगा। वो प्रश्न जो बार बार रिपीट होते रहे हैं पिछले 5 वर्षों में, लगातार पूछे जाते हैं, आज उनकी एक क्लास है यूट्यूब पर 4 बजे। ठीक है, व्यापार में सबसे आगे लिख चुके जी। अब आएंगे आगे। अब देखें मैप को, बड़े ध्यान से देखना। मैप विजिबल है आप लोगों के लिए? बोलेंगे एक बार। मैप विजिबल है भाई साहब? ढूंढना शुरू करो। मैं आपसे पूछूंगा सिर्फ नाम महाजनपद का। मैंने बोला 2 भारत की सीमा से बाहर थे, तो आज की भारत की वर्तमान सीमा कहाँ? इस तरह से जाती है, और ऊपर करें तो इस तरह से। ठीक है, वर्तमान सीमा ये कंबोज है। इसकी राजधानी मैंने आपको क्या बताई? हाटक। ये भारत की सीमा से बाहर था। गांधार की राजधानी मैंने आपको क्या बताई? तक्षशिला, भारत की सीमा से बाहर है। अब आते हैं इधर। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ दिल्ली के पास है, आज भी देखो ध्यान से। हाँ जी। पांचाल, ये क्या बोलोगे आपका? इसकी राजधानी 2 बताई, अहिच्छत्र और कांपिल्य। कौशल की क्या बताई थी मैंने? श्रावस्ती या साकेत, अयोध्या वाले क्षेत्र में। सूरसेन की मथुरा बताई, ये मथुरा वाला क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का। मल्ल की क्या बताई थी? कुशीनगर, मैंने बोला ये एक गणतंत्र था। वज्जी की वैशाली, ये भी एक गणतंत्र था, यानी इन दोनों में गणतंत्र देखने को मिलता है। काशी की राजधानी वाराणसी मैंने आपको बताई दोस्त। वत्स की राजधानी कोसांबी मैंने आपको बताई। क्या बताई? कोसांबी मैंने आपको बताई। मगध सबसे शक्तिशाली, इसकी राजधानियां 3 रही, राजगृह, गिरिब्रज, फिर आपका पाटलिपुत्र। तो ये 8 हैं, ये 8 देख सकते हैं आप। ये यूपी वाले क्षेत्र में पड़ते हैं आपका उस समय के प्रदेश के अनुसार। अंग सबसे पूर्वी है, सबसे ईस्ट में आप देख सकते हैं। तो ये क्या था? इसकी राजधानी चंपा मैंने आपको बताई। मत्स्य की राजधानी विराटनगर। आप कहेंगे भी अच्छा ये राजस्थान वाले क्षेत्र में था। हाँ जी। अवंती देखो, राजस्थान, गुजरात की कुछ सीमा और आपका मध्य प्रदेश। इसकी कौन कौन सी बताई? उज्जैनी और महिष्मती। उत्तरी राजधानी उज्जैनी, दक्षिणी महिष्मती। चेतिया, ये चेदी वंश है जिसकी राजधानी क्या थी? शक्तिमती थी, शक्तिमती। और ये अशक है जिसको हम अश्मक के नाम से जानते हैं, जिसकी राजधानी क्या है? आपका पैठन यानी प्रतिष्ठान है। तो कितने हो गए? 2,
एक 3 4 5 6 7 8 और ये 8 16 बन जाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब मैं तुमसे एक जनरल क्वेश्चन पूछ लूं कि मैं पढ़ाऊं ना, और मैं तुमसे पूछ लूं भारत के सबसे दक्षिण में महाजनपद कौन सा था? सबसे दक्षिण में महाजनपद कौन सा था, जरा बताएं आंसर करके। तो ये चीजें आपको कभी बताने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, इतना आपका लॉजिक होना चाहिए। आप स्टूडेंट वर्ग, तो आप कहेंगे सबसे दक्षिण में भैया जी अश्मक था। कौन सा? अश्मक था। यहीं की महिलाएं सिकंदर से लड़ी। बोलेंगे आप दक्षिण गया था क्या सिकंदर? नहीं, ये महिलाएं ही इधर आ गई। ठीक है, कोई बढ़िया, बहुत शानदार, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। क्या सर राखी बांधना जरूरी है? नहीं, बांधें तो अच्छा है, हमारा त्योहार है, उसको आप सेलिब्रेट करें, एक बहाना होता है। जरूरी तो इस दुनिया में कुछ भी नहीं है मेरे दोस्त। उस ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा ज़रूरी है कि सभी भाइयों का बहुत शक्तिशाली होना। आप बहन की रक्षा कब करेंगे? जब आप शक्तिशाली होंगे, शरीर से शक्तिशाली नहीं, कल बहन की आर्थिक ज़रूरतें होंगी, उसका ससुराल होगा, तो आप इतने कैपेबल इस दुनिया में होने चाहिए कि आप उसकी एक मदद कर पाएँ, उसके दुख के साथी आप बन पाएँ। तो उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए हम लोगों को कि हम लोग अपना वचन किस तरह निभा पाएंगे। और ऐसा नहीं होता वो वचन सिर्फ भाई का बहन से होता, भाई का भाई से भी होता है। अब वैसे तो राखी बांधने से अगर रिश्ते बहुत अच्छे हो जाते तो सब लोगों की अपने बुआ से अच्छे संबंध होते। बहुत सारी बुआओं के संबंध अच्छे नहीं होते पिताजी से, होता ऐसा? नहीं होता। तो राखी रिश्तों को अच्छा नहीं करती, रिश्ते अच्छे हैं इसीलिए राखी बांधी जाती है। वो एक प्रॉमिस होता है, वो निभाना चाहिए। ऐसा नहीं कि कल आपके अंदर स्वार्थ आ जाए, भाई ने आपके फेवर का कुछ नहीं किया, आपके स्वार्थ की बात नहीं की बहन ने, नहीं, सत्य की बात पर चलना है कि सच क्या है। और जो बहन सच बोले उसका सम्मान करो, जो भाई सच बोले उसका सम्मान करो। ऐसा नहीं आपके कुछ निजी स्वार्थ आ गए कि दो भाइयों का बंटवारा हो रहा है और एक बहन ने सत्य बात बोल दी और वो आपके पक्ष में नहीं थी तो आपने रिश्ते तोड़ लिए। दिस इज नॉट द वे, ये सही रास्ता नहीं है। ठीक है, तो आज के बाद आप आंखें बंद करके इमेजिन कर पाएंगे कौन सा महाजनपद किधर होगा और उसकी राजधानी क्या है। तो प्राचीन भारत के बारे में इतना आइडिया हुआ। कोई भी राजधानी मैं आपसे पूछूं बता पाएंगे? तो आप कहेंगे हाँ भैया बता पाएंगे। ठीक है, अब आते हैं आगे। अब महाजनपद काल में राजा भी हुए, मगध पर हर राजा शासन करेगा, हर किसी का शासन होगा। जैसे यहां फिर से बता देता हूं मैं आपको, जैसे मगध है, मगध को हम आगे चल के पढ़ेंगे। ठीक है, मगध को हम आगे चल के पढ़ेंगे तो हम यहां पर पढ़ेंगे कि मगध का जो संस्थापक है वो बिंबिसार था। बिंबिसार, अभी इतनी बात जानो। इन सब के आपस में झगड़े होंगे, ये इससे अटैक करेगा, ये इस पर अटैक करेगा, ये इस पर अटैक करेगा, लेकिन इस अवंती को कोई नहीं जीत पाएगा। अवंती बहुत बाद में जीता जाएगा, वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि अभी मैं नाम लूं तो आप नाम से परिचित नहीं है। सबको जीत लेंगे, मगध सबसे शक्तिशाली है तो सबको टेक ओवर कर लेगा। राजा कौन है? बिंबिसार। लेकिन बिंबिसार जब मैं आपसे पूछूं किसको नहीं जीत पाया तो आप कहेंगे अवंती को नहीं जीत पाया, क्योंकि अवंती में एक शासक है चंडप्रद्योत, बहुत मजबूत शासक था ये भी। और वहां कौन है मगध में? मगध में भाई साहब आपके मगध में बिंबिसार हैं। बिंबिसार का भारत का सबसे बड़ा शासनकाल है। अभी सिर्फ इतनी बात जाने, 52 वर्षों तक शासन किया, 544 ईसा पूर्व से लेकर के 492 ईसा पूर्व तक, ये हम जानेंगे। अभी सिर्फ इतना जानिए कि मगध सबसे शक्तिशाली है, सबको अधीन करने का प्रयास करेगा, उस प्रयास में कई बार विफल होंगे, कई बार सफल होंगे। यहां कौन शासक है? चंडप्रद्योत। तो बिंबिसार इतना राजनीतिक शासक होगा कि जब इसको जीत नहीं पाएगा तो इससे दोस्ती का हाथ बढ़ाएगा, और इसकी जब तबीयत खराब होगी तो यहां पर जीवक नाम के अपने वैद्य को भेजेगा। जीवक वैद्य किसके यहां रहता था? जीवक वैद्य को भेज करके उसकी तबीयत में जब सुधार होगा तो दोनों के मैत्री संबंध बनेंगे, दोनों आपका दोस्त हो जाएंगे। तो मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न पूछूं, क्योंकि ये चीजें आएंगी तो उसके लिए ज्ञान होना चाहिए। मैं पूछूं बिंबिसार कहाँ का शासक था? आप कहेंगे भैया जी मगध का शासक था। मैं आपसे बोलूं चंडप्रद्योत कहाँ का शासक था? आप कहेंगे अवंती का शासक। छोटी बात याद रहेगी, इतनी छोटी बात, कोई परेशानी? आ गया है। अब आते हैं हम गौतम बुद्ध पर, बौद्ध धर्म पर। सारे धर्मों का अध्ययन हम करेंगे अपनी पूरी इतिहास की क्लास में। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म, सनातन धर्म, पारसी धर्म, सिख धर्म, ठीक है,
और आपका मुस्लिम धर्म, ये सारे धर्म हम पढ़ेंगे धीरे धीरे इतिहास खत्म होने तक। बौद्ध धर्म और जैन धर्म को हम पहले क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि ये इसी समय के हैं, जो महाजनपद काल है, ये उस समय के हैं, तो ये उस पीरियड में आते हैं, इसलिए इनको यहां पढ़ा जाता है। ठीक है, वैदिक काल में हम लोग पढ़ रहे होंगे, जब वैदिक काल आएगा, जब वैदिक काल की पुनर्स्थापना होगी, तो उस समय पर मैं आपको फिर सनातन धर्म के बारे में बता रहा हूँ। आदि गुरु शंकराचार्य और दर्शन जो है द्वैतवाद अद्वैतवाद के बारे में हम तब समझ रहे होंगे। अब देखें, बौद्ध धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया? गौतम बुद्ध के द्वारा। किसके द्वारा? गौतम बुद्ध के द्वारा शुरू किया। बौद्ध धर्म, कोई भी धर्म का मतलब क्या होता है ये बताएं आप अपने शब्दों में। आप कहेंगे धर्म का मतलब होता है भैया एक सही शिक्षा, जो मानव जीवन को जीने के लिए एक सही मार्ग देती है, वही धर्म है। जैसे कोई व्यक्ति अपने पूरे जीवन सदाचार से जिए, अच्छी नीयत से जिए, तो वही उसका धर्म हो गया। जैसे आप कहते हैं कि धर्म नहीं कहता, यानी धर्म क्या नहीं कहता? धर्म आपका बच्चे अन्याय की बात नहीं करता, धर्म न्याय की बात करता है, और जो न्याय का मार्ग बताए, जो उचित और सही मार्ग बताए, वही धर्म है। फिर दूसरी बात, आपके जीवन जीने के लिए क्या सही चीजें हैं, वही धर्म है। तो संस्थापक कौन थे इसके? गौतम बुद्ध। धर्म मतलब शिक्षा। तो गौतम बुद्ध के द्वारा लोगों को जो शिक्षा दी गई कि आप अपने जीवन को अगर सरल बनाना चाहते हैं, किसी भी प्रकार के दुख से बचना चाहते हैं, तो वो जो मार्ग है वही बौद्ध धर्म है। तो किसके द्वारा दिया गया? गौतम बुद्ध। बुद्ध का मतलब होता है दोस्त, जो बुद्धत्व को प्राप्त हो जाए, जो बुद्धत्व को प्राप्त हो जाए, यानी कि जिसको बौद्धिक ज्ञान हो गया, जिसको ये ज्ञान हो गया कि दुनिया या संसार में दुख क्यों है और उससे पार कैसे पाया जाएगा। और बुद्ध होने के लिए देवता भी तरसते हैं। बुद्ध का मतलब कोई इंसान नहीं है, बुद्ध का मतलब है कि बुद्धत्व को प्राप्त जिसने कर लिया वह बुद्ध है। आप लोग देखें, देवता स्वर्ग में रहते हैं, तो उनके अंदर कामनाएं हैं, लालसाएं हैं, स्वर्ग के अंदर रहकर भी। स्वर्ग कहते हैं वहां के जो फूल हैं वो कभी मुरझाते नहीं हैं, तो बेहतरीन को पाना चाह रहे हैं। कहते हैं वहां पर कंकड़ पत्थर नहीं है, वहां पर हीरे जवाहरात हैं, सुंदर स्त्रियां हैं, तो वो एक सुप्रीम कैटेगरी को पाना चाह रहे हैं, यानी उनके अंदर भी एक लालसा और इच्छा है। हर वो व्यक्ति जो स्वर्ग को पाना चाहता है उसके अंदर इच्छाएं हैं। तो बुद्धत्व नहीं है। बुद्धत्व क्या है कि जिसके अंदर इच्छाएं ही ना बचे, वह बुद्ध है। बहुत सारे हमारे संसार में बच्चे देवता बोले, जैसे भगवान श्री कृष्ण हैं, आप कहेंगे भैया उनके अंदर इच्छा ही नहीं, वो संपूर्ण समाज के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं, वो भी बुद्ध हो चुके हैं। उन्होंने भी वह ज्ञान प्राप्त कर लिया कि दुनिया के कल्याण का मार्ग उन्होंने बताया है। क्या क्या नाम से जानते हैं इनको? तथागत, शाक्य मुनि, क्योंकि शाक्य वंश में पैदा हुए। शाक्य सिंह बोलते हैं इनको। द लाइट ऑफ एशिया, एशिया का प्रकाश पुंज किसको कहा जाता है? क्योंकि एशिया के ही देश हैं जो सबसे ज्यादा बौद्ध को मानते हैं। कौन कौन से देश हैं आप बताएं? एशिया का प्रकाश पुंज, कौन कौन से देश हैं एशिया के जहां पर बौद्ध धर्म देखने को मिलता है? एशिया का प्रकाश पुंज किसको कहा जाता है? कि पूरे एशिया में, या आज तो देखिए पूरी दुनिया में बौद्ध धर्म फैला हुआ है, कि किसने ये मार्ग दिखाया एशिया में? तो ये लाइट दिखाई लोगों को गौतम बुद्ध ने। ठीक है, 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ। मैं आज से पूछूं आज से कितने साल पहले, तो 2023 में 563 जोड़ दोगे। इनकी मृत्यु कब हुई? 483 ईसा पूर्व। तो जोड़ के बताएं, 2023 में अगर 563 जोड़े तो कितना आएगा? तो क्या बोलेंगे? 2586। यानी आज से 2586 साल पहले इनका जन्म हुआ। आज से 2526 साल पहले, सॉरी 2586 साल पहले, यानी आज 2023 है। इससे कितने साल पहले? 2586 ईयर। मृत्यु इनकी हुई 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में। इनका जर्नल फैक्ट है। तो 483 जोड़े तो कितना आ जाएगा? ये 2024, 2506,
यानी आज से अगर मैं बात करूं तो 2506 साल पहले इनका देहांत हो गया। ठीक है, जिसको महापरिनिर्वाण हम जानेंगे आगे जाके। तो यानी आज से 2500 साल पहले कहां पढ़ेंगे, यहां 2506, इसके बाद में पढ़ेंगे। ये इनका जीवन है। तो मैंने बोला ना, ये घटता हुआ दिखेगा, बीसी घटता हुआ दिखता है। इनके बचपन का नाम क्या है? सिद्धार्थ। बुद्ध कब इनका नाम हुआ है? जब इनको ज्ञान प्राप्त हो गया है। क्या हो गया है? जब इनको ज्ञान प्राप्त हो गया है। ठीक है, आगे आएंगे। सर दिस इज धम्म नॉट धर्म, एक बच्चे ने बोला। मेरे दोस्त, आपका ज्ञान उतना ही सीमित है जैसे बोलते हैं कि कुएं का एक मेंढक हो जाना, कूप मंडूक। नॉट धम्म। धम्म का मतलब बौद्ध धर्म के अंदर जो शिक्षाएं दी गई उनको धम्म कहा गया है, वह धम्म है। उसकी भी हम बात करेंगे जब हम अंगों की बात करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? सर अगर दिखाई, बच्चे ने क्या कमेंट किया है? सर अगर, ऊपर गया कमेंट, ये रहा, ऊपर 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 एक बच्चे का कमेंट। सर अगर भगवान ने मानव को बनाया तो ये युग क्यों बनाया और एक ही समय पर खत्म नहीं? किसी ने कहा एक समय पर खत्म हो जाए? आपने कल की क्लास नहीं देखी? इंसान ने बनाया और किसी की अवनति का कारण उसके कार्य होते। मानव जाति क्या कर रही है मानव सभ्यता के लिए? आप सोचिए तो पतन का कारण तो बनेगी ही। ठीक है, कोई परेशानी? बौद्ध धर्म के महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ है। इनके पिता शुद्धोदन थे और किस वंश से आते हैं? जैसे हम सबका एक वंश होता है जन्म के साथ में, जन्म के साथ में, तो इनका कौन सा है? शाक्य वंश था, शाक्य गणराज्य से थे। इनकी माता का नाम महामाया है। ठीक है, क्या बोलेंगे? ये कोलीय गणराज्य से थी, मतलब जो इनका सरनेम है, जो इनका कबीला था वो कोलीय था। तो पूछते हैं महात्मा बुद्ध की माता कौन से वंश से थी? जनरल जानकारी हम ले रहे हैं। ठीक है, माता का नाम महामाया। और जब ये अपने पीहर जा रही थी, पीहर का मतलब अपने माता पिता के घर जा रही थी। इनको पहले ऐसा होता था कि मतलब जब बच्चा पैदा होने वाला होता था तो पहले ये प्रथा थी कि वो अपने माता पिता के घर जाती थी। माता पिता के घर जाती थी तो क्या होता था, रास्ते में ही एक आम्र वन में जाते जाते ही प्रसव पीड़ा हुई, यानी कि क्या बोलोगे, आपका एक दर्द हुआ, जिसके बाद बच्चे का जन्म हुआ और ये आम्र वन में हो गया जाते जाते। सिद्धार्थ के जन्म के 7वें दिन बाद इनकी माता का देहांत हो गया। तब इनका पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी, जिनसे शादी कर ली। किसने? इनके पिता शुद्धोदन ने। बच्चे की परवरिश या देखरेख कैसे हो, पहले के राजा कई शादियां करते भी थे, तो किससे शादी कर ली? इनकी मौसी हैं और इन्होंने ही इनको पाला पोसा है, पाला पोसा है। अब यात्रा शुरू होती है। अब क्या बोलेंगे? सिद्धार्थ अब बड़े हो रहे हैं, सिद्धार्थ का पालन पोषण चल रहा है। ठीक है सर, अश्वत्थामा आज भी हमारे भाई साहब, मैंने नहीं देखा, वैसे उनको चिरंजीवी कहा गया है। जैसे भगवान परशुराम चिरंजीवी हैं, हनुमान जी चिरंजीवी हैं, वो हर युग में रहेंगे। अश्वत्थामा को भी ऐसे ही चिरंजीवी कहा गया है। चिरंजीवी का मतलब होता है जो हर युग में रहेगा। जैसे आप चिरंजीवी हो जाएं तो आप आज भी रहेंगे, कल भी रहेंगे। हो सकता है कि अश्वत्थामा किसी मनुष्य के रूप में हो, संभव है। हनुमान जी आपके सामने आ जाएं और आप पहचान ही ना पाएं, ये संभव है। ठीक है, अगर हम लोग किस पर, सार्थकता पर जाते हैं कि ऐसा भी सत्य हो सकता है। हाँ जी, हो सकता है, अरविंद जी हमेशा। ठीक है, कोई दिक्कत? तो सिद्धार्थ के जन्म के 7वें दिन बाद इनकी माता का देहांत हो गया। तब इनका पालन पोषण मौसी ने किया। जनरल फैक्ट है, याद रखेंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? एक कह रहे हैं जी गौतम बुद्ध जी का ननिहाल कहां पर है? यही बताया ना, कोलीय गणराज्य है, कोलीय गणराज्य था उनका। ठीक है, पत्नी यशोधरा। भैया जी हमारा जो जिला है गौतम बुद्ध नगर, इसका नाम गौतम बुद्ध के नाम पर क्यों है? हर जिले का नाम है किसी ना किसी के नाम पर। दरअसल में जब हमारी सीएम हुई मायावती जी, वो इसी जिले से हैं, इसी जिले से हैं वो। गौतम बुद्ध नगर जिले से ही उनका क्या बोलते हैं, उनका जन्म इसी जिले में है और उन्होंने उनके नाम पर इसका नाम गौतम बुद्ध नगर रखा है। पत्नी है यशोधरा, पत्नी है यशोधरा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इनकी पत्नी यशोधरा है। शादी 16 वर्ष की अवस्था में इनकी हुई। 16 वर्ष की अवस्था में, बच्चा हर बात पर क्यों नहीं करते?
ये तो गलत बात होती है। कह रहे चिरंजीवी किसने कहा है? हम लोग पौराणिक कथाओं पर चर्चा करने के लिए नहीं आए हैं, हम इतिहास पर आए हैं। कभी आएंगे आप मेरे पास जब सिलेक्शन लेकर के, तो अपने प्रश्न सारे कॉपी में नोट करके आना, मैं आपको साक्षात उत्तर दूंगा सारी चीज़ों का। आपके मन में जो भी प्रश्न है उसको आप डाउट में नहीं पूछ सकते, क्योंकि हम लोगों को इतिहास पर फोकस करना होता है। वादा रहा, जब कभी हमारी मुलाकात होगी, आप अपने प्रश्न चाहे 100 प्रश्न हो, 50 हो, आपके दिमाग में पैदा होने वाले जितने प्रश्न हो, आप लेकर के आए। हो सकता है उनमें से कुछ के जवाब मैं ना दे पाऊं, लेकिन मैक्सिमम का उत्तर मैं आपको दे पाऊंगा। ठीक है, प्रॉमिस टू यू। बाकी फोकस करें क्लास पर। पत्नी यशोधरा है और 16 वर्ष, क्योंकि आप लोग सब लोग जानते हैं कि पहले कम उम्र में ही शादियां होती थी। 12 वर्ष बाद इनके पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम राहुल है। इन्होंने स्वयं अपने पुत्र का नाम रखा। राहु का मतलब होता है बंधन। इन्होंने कहा बंधन आ गया। आप सोच सकते हैं इस समय गौतम बुद्ध किस अवस्था में रहे होंगे, क्योंकि जब इनका जन्म हुआ तो कौंडिन्य नामक एक ब्राह्मण आया। कौंडिन्य नामक ब्राह्मण ने एक घोषणा की थी। क्या? कौंडिन्य नामक ब्राह्मण ने एक घोषणा की। उसने कहा यह बालक या तो दुनिया का चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, अगर इसने विलासिता में अपना जीवन बिताया, लेकिन अगर यह विलासिता से मुक्त हो गया तो यह फिर एक परम या चक्रवर्ती सन्यासी बनेगा। एक महान सन्यासी ये व्यक्ति बनेगा। और कमेंट सेक्शन आपका बंद हो जाना चाहिए। रिक्वेस्ट है आप सभी के, ये सभी लोगों से हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना करके आपके सामने हाथ जोड़ करके सुनिए मेरी बात को। कोई कह रहा है मेरा जन्मदिन है, मेरे दोस्त, बहुत आशीर्वाद है आप सबको हमेशा। प्लीज सुनिए, बंद हो जाने चाहिए कमेंट्स अगर थोड़ा भी आदर करते हो। तो जन्म के समय पर कौंडिन्य ने घोषणा की, कौंडिन्य ने घोषणा कर दी। तो एक पिता जो राजा है उनको चिंता हुई होगी कि अगर मेरा बेटा अगर सन्यासी बन गया तो ये तो बड़ी गलत बात हो जाएगी, इतना विशाल साम्राज्य। तो चिंता सताई और प्रयास यह किए कि गौतम बुद्ध के मन में कोई विकार कभी किसी चीज को देख करके पैदा ना हो। तो विलासिता का जीवन दे दिया, सारे सुख सुविधाएं, कि इनका सुख सुविधाओं में मन लग जाए और उसी में डूब के रह जाएं। कहते हैं उस समय के इनके राज्य की सबसे सुंदर नारी यशोधरा से इनकी शादी करवाई गई। अलग अलग ऋतुओं के लिए अलग अलग वन बनाए गए, जहां पर कोई पत्ते तक को उठाने के लिए लोग रहते थे कि कहीं गौतम बुद्ध के मन में प्रश्न ना आ जाए कि यह पत्ता सूख क्यों रहा है, कोई विराग पैदा ना हो। तो इतना प्रयास किया गया। लेकिन कहते ना कि आप अगर किसी को बंधन में रखना चाहें और वो बंधन में रह ही जाए, ये जरूरी तो नहीं। हुआ भी ऐसा ही कि ये इनका ध्यान शुरुआत से ही बच्चे कहां पर है, तरह तरह के प्रश्नों पर है। प्रश्न ढूंढ रहे हैं कि दुनिया में दुख क्यों है, इस तरह के प्रश्न। लेकिन फिर एक समय पर ये विलासिता में रहे, भोग की स्थिति में रहे। 12 वर्ष बाद इनके पुत्र पैदा हुआ राहुल। अब कोई ये ना पूछने लग जाना कि जी 12 साल बाद बेटा क्यों, तो ये मूर्खता भरा प्रश्न होगा। ठीक है, राहुल पैदा हुआ। अगले ही वर्ष 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने घर छोड़ दिया और इसी घटना को पाली साहित्य में महाविनिष्क्रमण कहा गया है। कहते बहुत बेचैन स्थिति में ये घर छोड़ करके गए। इसका एक बहुत बड़ा प्रसंग है कि महात्मा बुद्ध जब ज्ञान प्राप्त कर लेंगे तो भिक्षा मांगने अपने ही द्वार पर जाएंगे और यशोधरा उनके सामने आती हैं। तो यशोधरा एक प्रश्न पूछती हैं कि जब गए थे तो बता के नहीं जा सकते थे। तो ये यशोधरा से कहते हैं, यशोधरा क्या कह रही हैं कि जब गए तो बता के नहीं जा सकते थे, जो बाहर वन में जाके प्राप्त किया उसको क्या घर में नहीं प्राप्त कर सकते थे। तो इन्होंने कहा कि जिसके लिए मैं गया, जो प्राप्त करने में गया, वह घर में भी प्राप्त किया जा सकता है। यह बात भी मुझे बाहर जाके पता चली, क्योंकि ज्ञान किस स्थान पर प्राप्त होगा यह कोई एक निश्चित स्थान नहीं है कि ज्ञान की प्राप्ति वहां ही होगी। आप कहेंगे भैया ज्ञान की प्राप्ति कैसी होती है, तो उसके बारे में हम जिक्र करेंगे। 4 दृश्य जिनके कारण सिद्धार्थ सन्यासी बनने की तरफ बढ़ गए, क्योंकि राग तो उसी तरह का है, दिमाग में तरंगे तो उसी प्रकार की पैदा होती हैं।
आप सारे दोस्तों में से जैसे मैंने प्रार्थना की तो कमेंट सेक्शन एकदम बंद है, लेकिन फिर भी उद्गिन एक दो बच्चा है जो अभी भी कमेंट कर रहा है। नहीं तो ये लगभग मैं आपसे बोलूं 10,237 बच्चों में से 10,235 बच्चे कमेंट नहीं कर रहे हैं। ये आपके मन की स्थिरता है। लेकिन किसी किसी बच्चे का दिमाग चंचल है तो वो फॉलो नहीं करता किसी की बात को, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या कहता है। तो इसी तरह हमारे दिमाग की भी स्थितियां होती हैं। स्थितियां होती हैं कि हम अपने मन को कितना काबू में रख सकते हैं। किसी का मन काबू में रह जाता है और कोई अपने मन पर काबू नहीं पा पाता है। 4 दृश्य ऐसे हुए सिद्धार्थ सन्यासी बनने की तरफ जिनसे बढ़ गए। एक दिन इनकी बच्चे बोलते हैं कि ऐसी तमन्ना हुई कि मुझे राज्य का भ्रमण कराया जाए। तो राज्य के भ्रमण में जब चन्ना इनका जो सारथी है, जो रथ लेकर के चला, जिसको छंदक के नाम से भी हम जानते हैं, तो छंदक जब लेकर के गया तो महात्मा बुद्ध की नजर एक बूढ़े व्यक्ति पर गई जिसको इन्होंने झुके हुए देखा। तो इन्होंने छंदक से प्रश्न किया, चन्ना से प्रश्न किया कि यह व्यक्ति ऐसा क्यों है। बहुत बुजुर्ग अवस्था में, कहते हैं कि उस समय तक इनके सामने किसी बहुत बुजुर्ग व्यक्ति को पेश नहीं किया गया, ना दरबार में, ना कहीं इनके आसपास, ना परिवेश में। तो छन्ना ने बताया कि जीवन में ऐसी अवस्था आएगी जब आप बुजुर्ग हो जाएंगे, हर किसी को होना पड़ता है। बीमार व्यक्ति देखा एक, हालांकि राज्य में एक मुनादी की गई थी, घोषणा, अनाउंसमेंट किया गया था कि कोई भी बीमार व्यक्ति बाहर ना निकले। एक बीमार व्यक्ति, कहते हैं कि उस समय कुछ लोगों ने लिखा कि शायद एक व्यक्ति जो सुन नहीं पाया इस घोषणा को वह समक्ष पेश हो गया। उन्होंने कहा यह इतना कमजोर सा क्यों है। तो उन्होंने कहा बीमार है और व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ शारीरिक कष्ट आता रहता है। एक मृत व्यक्ति को ले जाते हुए देखा, सैया लेके जा रहे हैं। उन्होंने बोला क्या हुआ। उन्होंने बोला व्यक्ति मर गया है। यह भी एक अवस्था है जो जीवन में आती है। अगर जन्म हुआ है तो मृत्यु भी होगी, यह भी एक सत्य है। चौथा, एक शांत चित्त मुस्कुराता हुआ सन्यासी देखा जिसके मस्तिष्क पर एक चमक, माथे पर चमक, शरीर कांतिमान और बहुत प्रसन्न अवस्था में बैठा हुआ। बुद्ध ने छंदक से प्रश्न किया यह व्यक्ति इतना क्यों मुस्कुराता है। तब उन्होंने कहा कि इस व्यक्ति ने संसार से विरक्तता ले ली है, यह संसार के सारे सुखों को छोड़ चुका है और ध्यान में लीन है, परमात्मा से जुड़ना चाहता है, आत्मज्ञान पाना चाहता है, सारे प्रश्नों का जवाब चाहता है। इसीलिए शांत चित्त और प्रसन्न चित्त मुद्रा में सब लोगों को छोड़ करके बैठा हुआ है। एक घटना तो यह है, कहते हैं कि उसी समय इन्होंने अपने कृपाण से अपने बाल, वस्त्र आदि सब छंदक को दे दिए। एक घटना यह है कि घर आए, क्योंकि बहुत सारे बौद्ध ग्रंथों में अलग अलग घटनाएं भी बताएगी। एक घटना ये, घर आए, परेशान रहे और फिर गए बाद में। कहने की बात है कि घर से विलासिता के जीवन को छोड़ दिया। और मेरे दोस्त, आपको एक बात समझनी होगी कि बात घर छोड़ने की नहीं है। इस दुनिया में बहुत सारे लोगों ने अपने घर छोड़े हैं, क्या उन सबको आत्मज्ञान मिला? आप कहेंगे नहीं। बात घर छोड़ने की नहीं है, बात है कि आपका वो सही मार्ग कौन सा है जिससे आत्मज्ञान आपको प्राप्त होता है। कहानी आत्मज्ञान प्राप्त करने की है कि वो मार्ग कौन सा हो। तो कहने की मतलब है घर से चले गए। घर से चले गए तो उसके बाद की जर्नी मैं तुमको बताता हूं, बड़ी रोचक जर्नी है। पहले व्यक्ति इन्होंने सोचा, आप भी कभी ज्ञान प्राप्त करना चाहेंगे तो गुरु का चुनाव करेंगे कि नहीं करेंगे। तो अलार कलाम इनके पहले गुरु बने। पहले ये अलार कलाम के पास गए जो सांख्य दर्शन में अपनी साधना के लिए उस समय पर बहुत प्रचलित थे। अगर मैं क्षेत्र की बात करूं तो वैशाली में थे। इनके बारे में गौतम बुद्ध को लोगों से जानकारी प्राप्त हुई कि कोई व्यक्ति हैं जो सांख्य दर्शन के बारे में बताते हैं, मैं उनके पास पहले चलता हूं, क्योंकि बहुत सुना था। अब यहां पहुंचे और मेरे दोस्त एक बात सुनना, मेरा एक स्टेटमेंट समझना, किसी भी गुरु की परीक्षा तब होती है जब शिष्य बेहतरीन हो। अदरवाइज गुरुओं का भी कुछ पता नहीं है आजकल। हो सकता है नवीन एक मिथ्या गुरु हो, तो गुरु का कुछ पता नहीं है। गुरु का पता तब चलता है जब शिष्य बेहतरीन हो, जब शिष्य शानदार हो। मान के चलो आपके गुरु ने आपसे कहा कि आप 90 दिन का उपवास रखिए
और 89वें दिन किसी कारणवश आपका उपवास छूट गया तो गुरु ने आपसे कह दिया इसीलिए छूट गया, इसीलिए तुम आत्मज्ञान प्राप्त नहीं कर पाए। लेकिन बुद्ध ने सारी धारणाएं तोड़ दी। टारगेट 15 दिन का मिले तो 30 दिन करके दिखाएं। गुरुओं के जो गुरु थे, इनके जितने भी प्रश्न थे, गुरु इनके प्रश्नों का जवाब ना दे पाए तो गुरु बदलना पड़ेगा। एक अंदर पैदा होगी उत्कंठा कुछ और जानने की। ये तो छोड़े, साथ में जो पहले से इनके गुरु, जिनके शिष्य पहले से थे, तो शिष्य भी साथ छोड़ दें। बोले इसी को नहीं सिखा पाए तो हमको क्या सिखाएंगे। तो बात नहीं बनी। बात नहीं बनी तो अलार कलाम के बाद में फिर रुद्रक रामपुत्र के पास गए कि दूसरे गुरु चुने इन्होंने, इनसे इन्होंने योग दर्शन को सीखा। लेकिन यहां भी एक संतुष्टि इनको नहीं मिली और रुद्रक रामपुत्र ये राजगृह में थे। यहाँ का बहुत अच्छा वर्णन है क्योंकि ये मगध की राजधानी थी। अब मुझे बताएंगे राजगृह कहाँ की राजधानी थी? मगध की। कौन शासक है यहां पर बताएंगे मगध में? तो जैसे ही बिंबिसार को पता चला, बिंबिसार महात्मा बुद्ध के बहुत अच्छे मित्र भी रहे, इनके संरक्षक भी रहे, बौद्ध धर्म को संरक्षण भी उन्होंने दिया, बढ़ावा भी दिया। बहुत सारे राजा रास्ते में आए, बहुत सारे राजा रास्ते में आए। जैसे ही पता चला उनको कि महाराजा शुद्धोधन के पुत्र घर छोड़ चुके हैं, संदेश पूरे देश भर में फैल गया। बहुत सारे राजाओं ने अपनी बेटियों से शादी की। क्यों रूठ जाते हो अपने घर से? पिता से रूठ गए हो क्या? आओ हमारी बेटी से शादी कर लो और आधा राज्य ले लो। हर कोई संबंध बनाना चाह रहा था उस समय गौतम बुद्ध से कि यही एक मौका है। गौतम बुद्ध ने कहा जो आप मुझे देना चाहते हैं मैं उससे कई गुना ज्यादा छोड़ करके आ चुका हूं, कई गुना ज्यादा छोड़ चुका हूं। क्योंकि बच्चे, मैंने कहा ना, मैंने आपको एक दिन एक स्टेटमेंट कहा कि इस जीवन में आप जो पाना चाहते हैं वो इसीलिए आप पाना चाहते हैं क्योंकि वो आपके पास नहीं है। बहुत ज्यादा धन, गाड़ी, व्यवस्था आदि आप इसलिए चाहते हैं क्योंकि आपने उस चीज को महसूस नहीं किया। इनके पास विलासिता है, उसको महसूस कर चुके हैं कि इस विलासिता में कुछ नहीं रखा। तो गुरु बदलते गए। अलार कलाम, सांख्य दर्शन नहीं संतुष्ट हुए, रुद्रक रामपुत्र, इनके भी जब प्रश्न यहां खत्म हो गए तो फिर यहां से चल दी। ये तो चले, शिष्य साथ चल दे। एक चावल का दाना रोज खाएं, बस एक चावल का दाना। शरीर अस्थि पंजर हो गया। बुद्ध का एक बहुत प्राचीन फोटो देखने को मिलता है, इसमें उनकी कमर, और किसी ने चित्रकार ने बनाया होगा कि कमर और पेट एक हो गए हैं, लेकिन कहीं भी हल नहीं मिल पा रहा है। अवस्था मस्तिष्क की ऐसी है कि घर छोड़ दिया है, प्रश्नों के जवाब नहीं मिल पा रहे हैं। जो भी प्रश्न है कोई उत्तर मिल ही नहीं पा रहा है। ऊपर से शरीर और खत्म होने की तरफ है। अब जिया नहीं जाता, ऐसे लगता अगले ही पल जीवन खत्म हो जाएगा। क्या ही किया, क्या प्राप्त किया? अंत में कहते कहां पहुंचे? बोध गया। 6 वर्ष का इनका ये बच्चे भ्रमण है। 6 वर्ष तक ये तपस्या आदि करते रहे, भूखे रहे। 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान प्राप्त हुआ, जिसको संबुद्धि कहते हैं। बुद्ध के जीवन की एक घटना है। कहते हैं महात्मा बुद्ध के ज्ञान प्राप्त करने की घटना को क्या कहा जाता है? तो संबुद्धि हुआ किस वृक्ष के नीचे? पीपल वृक्ष के नीचे। उरुवेला, बोध गया, बिहार में पड़ता है, निरंजना नदी के किनारे। बड़ी शानदार घटना है, बड़ा शानदार एक वर्णन है। ऐसे समझो कि आप वहां पर मौजूद हैं और ये महसूस करें। निरंजना नदी बहे जाती है। आप कभी निरंजना नदी को देखेंगे, आप कहेंगे भैया मैं इसको आसानी से पार कर जाऊंगा, ज्यादा से ज्यादा छाती तक पानी। इस नदी के पार यदि जाना पड़े तो बुद्ध पार ना कर पाए, शरीर इतना निर्बल, चक्कर आ गए। वृक्ष है पीपल का वृक्ष, उसकी जटाई फैली हुई, जटाई पकड़ ली, जड़ पकड़ ली, और अब लग रहा है कि जीवन खत्म है। तब खुद से प्रश्न किया कि ये क्या किया? घर छोड़ा, शरीर एकदम नष्ट होने की तरफ। इनके साथ जब ये गुरुओं को छोड़कर आए हैं तो 5 शिष्य इनके साथ हैं।
दिन रात इनके साथ तपस्या भूखे रह करके करते हैं, तप करते हैं, ध्यान लगाते हैं, एक चावल का दाना खाते हैं। तब यहां पर सुजाता नामक कन्या का वर्णन मिलता है। सुजाता नामक कन्या जो उरुवेला कहते हैं कि यहां की एक कन्या थी, जिसने आकर के इनको खीर भेंट की, और इन 6 वर्षों में ये पहली भेंट थी जो बुद्ध ने स्वीकार की। शायद बुद्ध इसको इससे पहले स्वीकार ना करते। रात्रि में स्वीकार कर लिया। रात्रि में कुछ खाते नहीं थे, कुछ नहीं खाते। कोई और दिन होता तो इसको एक्सेप्ट भी नहीं करते, एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि वो सारी व्याधियां मस्तिष्क में थी और वो सब से मुक्त उस दिन हो गए। उन्होंने कहा जो हो सो हो, यह तो मार्ग नहीं है भूखे रह करके। तो वो खीर ग्रहण कर ली। कहते हैं वह कन्या एक निम्न वर्ग की कन्या, जिसको बहुत सारे साहित्यों ने लिखा कि एक निम्न जाति की कन्या से जब इन्होंने खीर को ग्रहण कर लिया तो इनके जो 5 साथी थे वो एकदम से गौतम बुद्ध को कहते हैं कि भ्रष्ट गौतम बुद्ध हो चुका है, अब जिसको हमने गुरु माना था वह अब गुरु नहीं रहा, तो कह करके छोड़ करके चले गए। बुद्ध को और कोई मार्ग नहीं दिख रहा। उस अवस्था में उन्होंने उस खीर को ग्रहण किया और जो लेटे, जो शांति मिली, जो नई रोशनी पैदा हुई, उस दिन सोचने को कुछ ना था। एक नया होश था। रात को लेटे रहे तो एक नई जागृति थी, एक नया जोश था, एक नई ऊर्जा पैदा हुई। पुराना बुद्ध, पुराना सिद्धार्थ खत्म हो चुका था, नए सिद्धार्थ का जन्म हो चुका था। कहते हैं आखिरी टूटता तारा देखा और उस तारे की ऊर्जा खत्म होते ही एक नई ऊर्जा पैदा हुई। आत्मज्ञान हुआ। आत्मज्ञान से मतलब क्या है कि इस संसार की समस्त समस्याओं का ज्ञान हो गया कि संसार में ये समस्त समस्याएं क्यों हैं, उनका कारण क्या है। कहते हैं ज्ञान प्राप्त हुआ तो 7 दिन चुप रहे, मौन रहे। खलबली मच गई उस समय की देवीय शक्तियों में, क्योंकि जिसको ज्ञान हो चुका है, जो इस सिद्धांत के शिखर पर पहुंच चुका है, जिसको पाने के लिए लाखों करोड़ों वर्षों तक लोगों ने तप किया, उसको कहते हैं कि इस प्रकार की ज्योति हजारों वर्षों में किसी एक इंसान के अंदर जलती है। ऐसी ज्योति जल गई तो कहते हैं देवीय शक्तियां आ गई कि बोले बुद्ध कुछ बोलो, बोलना ही होगा, क्योंकि इससे पहले भी किसी ने बुद्धत्व को प्राप्त किया तो वो बोले हैं। और मौन हो जाना, चुप हो जाना अपने आप में एक शक्ति है। चुप रहे 7 दिन तक और फिर सोचा मेरे असमय में, मेरे कठिन समय में मेरे 5 साथी जो मुझे छोड़ करके चले गए अज्ञान के कारण, उनको खोजते हैं। उनको खोजना शुरू किया। खोजना जब शुरू किया, बैसाख पूर्णिमा, ये महत्वपूर्ण घटना है कि बुद्ध के जन्म की जो इनके साथी घटनाएं नहीं है। जैसे इनका जन्म वो इनके वश में नहीं था, वो भी बैसाख पूर्णिमा को हुआ। इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, इनके हाथ की बात नहीं थी, वो सब बैसाख पूर्णिमा को। इनकी मृत्यु भी इनके हाथ में नहीं थी, वो भी बैसाख पूर्णिमा को। ठीक है। एक बच्चे ने लिखा विपश्यना। विपश्यना एक मार्ग है दोस्त। एक बच्चा अभी भी पूछ रहा है ज्ञान क्या है। मैंने इतनी देर से ज्ञान के ही बारे में बताया है। ज्ञान क्या है? ज्ञान है अज्ञान का खत्म हो जाना। आप ऐसे समझे, ऐसे समझे। पहला उपदेश इन्होंने सारनाथ में किसको दिया? इन्हीं 5 ब्राह्मणों को दिया जो इनका साथ छोड़ करके आ गए, जिनमें से एक कौंडिन्य भी हैं, इनके जन्म की जिन्होंने इनके बारे में घोषणा की थी। तो पहली नॉलेज दी है कौंडिन्य, वप्पा, भेदिया, मगनामा, अस्ता। बोले भैया इन 5 के नाम याद करने की क्या जरूरत है? हम लोगों को याद रख लेना। नहीं, इनके नाम याद करने की आपको जरूरत नहीं है। इन 5 ब्राह्मणों को इन्होंने ज्ञान दिया। जब ये बैठे हुए हैं 5 ब्राह्मण, इन्होंने दूर से देख लिया बुद्ध आते हैं। बोले ना कोई आदर ना सत्कार, ये बुद्ध भ्रष्ट है। कोई बैठने तक को मत कहना, एक साधारण अतिथि के साथ तक जो व्यवहार किया जाता वो तक मत करना।
कोई सत्कार मत करना, आए तो खुद बैठ जाए, हम बैठने के लिए भी नहीं कहेंगे। बुद्ध जैसे ही नजदीक आए, एक एक करके सब चरणों में गिरने लगे, सब चरणों में। तो उन्होंने कहा कि ये जो आभा है, ये जो आभा है, ये जो चमक है, ये हमको मजबूर कर देती है। बुद्ध ने कहा कि आपको अपने निर्णय पर बना रहना चाहिए। तब इनको ज्ञान इन्होंने दिया। किस प्रकार का ज्ञान दिया होगा कि इनके जितने भी प्रश्न रहे जीवन से संबंधित, वो ज्ञान इनको दिया। ये 5 फिर से इनके अनुयायी बने। वाराणसी में यज्ञ श्रेष्ठी को ज्ञान दिया। ये यहाँ का एक धनी व्यक्ति था, इसको ज्ञान दिया, बाद में इनका शिष्य बना। ठीक है, कहाँ गए इसके बाद में? ये पहले गए सारनाथ, सारनाथ से कहाँ गए हैं? वाराणसी। वाराणसी के बाद ये गए आपका राजगृह, राजगृह बिंबिसार के पास में। क्योंकि जब बिंबिसार ने बीच में इनको बीच में जब ये पहली बार गए थे वहां पर राजा के पास में, जब रुद्रक रामपुत्र के पास ये सीखने गए, तो बिंबिसार ने भी आधा राज्य इनको देने को कहा था। लेकिन तब ये एक वचन दे करके आए थे बिंबिसार को कि जैसे ही जो चीज मैं प्राप्त करना चाहता हूं वह प्राप्त कर लूंगा तो मैं लौटूंगा जरूर। तो लौट करके इसके बाद वाराणसी के बाद कहाँ गए? राजगृह गए। यहीं पर इनकी बोलते ना कि मान्यता बहुत ज्यादा बढ़ी। यहाँ पर एक बेलुवन विहार था, क्योंकि बिंबिसार खुद बहुत विद्वान थे, तो यहाँ पर ये बहुत सारे लोगों को आश्रय देते थे। राजगृह में बहुत सारे लोग यहाँ करके रुकते थे, विद्वान लोग। तो यहाँ पर जो शास्त्रार्थ हुआ, शास्त्रार्थ मतलब प्रश्न और उत्तर हुए, इसमें बुद्ध के आगे सब नतमस्तक हो गए। बुद्ध ने सबको पराजित कर दिया और शास्त्रार्थ में विजयी कौन हुआ? बुद्ध विजयी हुए। ठीक है, इतनी बात में कोई दिक्कत? तो कहने का मतलब है जो इन्होंने प्राप्त किए हैं सत्य कि क्या मार्ग होना चाहिए जीवन में, उसको अब ये लोगों को बताना चाह रहे हैं। और उसी के लिए क्या बोले, उसी के लिए ये फिर प्रचलित करने चले गए। कोई दिक्कत, कोई परेशानी इस बात में? भैया बुद्ध के जन्म की 4 घटनाएं मैंने बताया। देखो ऐसा होता है, इनका जन्म हुआ, जन्म के बाद में बच्चे जो इन्होंने घर छोड़ा है, मैंने कहा आपसे महाभिनिष्क्रमण कहा गया है उसको, महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण ये क्या है? जब इन्होंने घर त्याग दिया अपना, उसके बाद में इन्होंने तब तपस्या की, तब बोलते हैं इनको संबोधि। संबोधि, संबोधि का मतलब ज्ञान प्राप्त हुआ, नॉलेज मिली। ऐसे नहीं कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, मनुष्य जीवन का ज्ञान। तीसरा, जब इन्होंने अपना उपदेश दिया, ये तीसरी घटना है इनकी, जिसको धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। ये तीसरी घटना है, जिसको क्या बोलते हैं? इनका उपदेश है, प्रथम उपदेश है, जो इन्होंने पाली भाषा में दिया। पाली भाषा में, जैसे आपकी हिंदी है उसी तरह बौद्धों की भाषा पाली भाषा। चौथी और इनके जीवन की अंतिम घटना, जब इनका देहांत हो गया, उसको महापरिनिर्वाण कहा गया है बौद्ध ग्रंथों में। महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण क्या बोलोगे इसको? बोलेंगे आप लोग ये इनका देहांत है, मृत्यु है। तो दिक्कत, ये 4 घटनाएं जिनके बारे में हम वर्णन करते हैं, इनसे लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सही मिलान पूछ लेता है, सही मिलान पूछ लेता है, तो क्या कहेंगे आपका? आप कहेंगे भैया निर्वाण अर्थ आया। निर्वाण का मतलब ही क्या है? मुक्त हो जाना। मुक्त, किससे मुक्त? मुक्त है अज्ञान से, अज्ञान से, वही निर्वाण है। किसी प्रकार की अज्ञान क्या हो सकता है? आपकी इच्छाएं अज्ञान है। अब जैसे आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो ये समझने का प्रयास करें मैं क्या बोल रहा हूं, तो वो बौद्धिक विकसित बच्चे हैं, ज्ञान की तरफ अग्रसर हैं। कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो ये कहे कि ये इतनी जटिल बात मेरे समझ में नहीं आ रही, इच्छा क्या है, तो ये प्रश्न हो गया, तो वो बच्चे अज्ञान की तरफ है। उसको भी ज्ञान की आवश्यकता है कि इच्छा क्या है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? वाराणसी में ही इन्होंने बौद्ध भिक्षु संघ बनाया।
मतलब भिक्षुओं का एक संघ बनाया, जिस संघ का काम यह था कि वो बौद्ध धर्म का प्रचार करें। वाराणसी के बाद ये वैशाली गए राजगृह होते हुए, और वहां बौद्ध भिक्षुणी संघ बनाया आनंद के कहने पर, क्योंकि पहले ये मानते थे कि बौद्ध जो संघ है इसमें महिलाओं का आना वर्जित है, यानी महिलाएं नहीं प्रवेश कर सकती है इसमें, क्योंकि शुरुआती दौर में इनका ये मानना था कि महिलाओं द्वारा इतना कठिन उपवास नहीं किया जा सकता है, इतनी इच्छाओं का त्याग नहीं किया जा सकता। लेकिन धीरे 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 इन्होंने इसको बदला, और बुद्ध के जीवन की बड़ी महान घटना, अपने पिताजी से जब इनका सामना हुआ एक बार, गई ये वापस भी, क्योंकि अब राजा शुद्धोधन ऐसी इच्छा छोड़ चुके थे कि उनका बेटा अब वापस गद्दी पर आएगा। बुद्ध प्रचलित हो रहे थे उस समय पर, तो जो इनके चचेरे भाई हैं देवव्रत, उनको राजा बनाने की तैयारी थी। कहते पहली रात ये देवव्रत से मिले, देवव्रत को जो इन्होंने ज्ञान दिया, राजा शुद्धोधन जिस देवव्रत को राजा बनाना चाहते थे वह देवव्रत भी इनके साथ चल दिया राज सिंहासन को छोड़ करके। क्या घटना रही होगी। बहुत सारे लोग लिखते हैं कि ऐसा पल था कि गौतम बुद्ध को उनके ज्ञान प्राप्त होने के बाद में थोड़ा विचलित देखा गया, लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं ऐसी अवस्था बुद्ध के जीवन में नहीं आ सकती थी ज्ञान प्राप्त होने के बाद में। मतलब उन्होंने सारी चीजों को संभाव से देखना शुरू किया, लोगों को ज्ञान कराना शुरू किया। इस संघ में सबसे पहले प्रजापति गौतमी बताएंगे ये कौन है। प्रजापति गौतमी जिन्होंने इनका पालन पोषण किया है, 500 महिलाओं के साथ में अपने बाल मुंडवा करके ये आई। आप कहेंगे भैया बाल ही क्यों मुंडवाए, क्योंकि इच्छा ही नहीं रही। अगर बाल होंगे स्त्री के तो उनको संवारने में ज्यादा वक्त लगाएगी, फिर उसको बालों में कंडीशनर भी लगाना है, शैम्पू भी लगाना है, क्योंकि उसको स्वयं को सुंदर दिखाना है। तो ये एक इच्छा हुई। कुछ महिलाएं फिर सीरम का प्रयोग भी करेंगी, कुछ महिलाएं फिर आपका मुल्तानी मिट्टी लगा लेती हैं, कुछ फिर उसमें गर्म हवा का भी प्रयोग करेंगी। सब क्या बोलते हैं, तो इनकी मौसी है जिन्होंने फिर आम्रपाली जुड़ी। आम्रपाली का जुड़ना अपने आप में एक किस्सा है। इतनी सुंदर महिला जिसकी सुंदरता ही बोलते हैं उसके विनाश का कारण बन गई, आम्रपाली। और बहुत सीखने का किस्सा है, हकीकत का एक किस्सा है आम्रपाली। आम्रपाली वैशाली की थी। आम्रपाली इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इनके पिता और माता के बारे में ज्ञान नहीं है। कौन इनके माता पिता हैं? जिनको ये मिली तो आम के पेड़ के नीचे मिली, आम के पेड़ के नीचे, तो नाम रख दिया गया आम्रपाली। जैसे जैसे बढ़ी चांद सी खूबसूरती के किस्से पूरे वैशाली नगर में प्रचलित होने शुरू हुए। हर किसी के अंदर ये चाह रही कि आम्रपाली के साथ मेरा जीवन हो, आम्रपाली के साथ मेरा वक्त हो। हर एक धनाढ्य व्यक्ति, हर एक राजा ये चाहे कि आम्रपाली उसकी साथी हो। वैशाली, मैंने बोला ना वज्जी, ये गणतंत्र है, यहाँ की संसद तक बात पहुंची। राज दरबार नहीं कहेंगे क्योंकि यहाँ गणतंत्र था। यहाँ की जब संसद तक बात पहुंची, सुंदरता के किस्से पहुंचे, तो बैठक बुलानी पड़ी कि इसकी शादी, माता पिता की भी चिंता थी, इसकी शादी हो तो किससे हो, किसको सौंप दें, किससे ये कन्यादान दे दें, किससे शादी करा दें। वैशाली की संसद में निर्णय हुआ और निर्णय निकल के आया कि इसको नगर वधू घोषित किया जाए, क्योंकि किसी भी एक घर में जाएगी तो इस वैशाली जैसे शानदार प्रदेश में अंदर कलह की घटनाएं, कलेश घटनाएं, युद्ध आदि बढ़ेंगे, मारकाट बनेगी इतनी सुंदर स्त्री। तो बोले कि उसको एक राजमहल दिया जाएगा, एक महल दिया जाएगा, और उस महल में वो अपनी इच्छा से जिसके साथ चाहे उसके साथ रहे। यही अंतिम निर्णय होगा, यही एक समाधान है। किसी एक से उसकी शादी नहीं हो सकती। उसको नगर वेश्या घोषित कर दिया गया, नगर वधू, पूरे शहर की बहू, पूरे नगर की वधू घोषित कर दिया गया। यानी एक स्त्री को वेश्या बनना पड़ गया। यही घोषणा हुई। राजा बिंबिसार का शासन भी उस समय है। राजा बिंबिसार से एक पुत्र भी पैदा हुआ इनको,
राजा बिंबिसार इनके महल में जो वैशाली पर उन्होंने हमला किया, तो जो जीवक का नाम लिया मैंने, जीवक इसी का पुत्र है। किसका? राजा बिंबिसार और आम्रपाली से पैदा हुआ पुत्र है। बाद में इन्होंने बिंबिसार से भी मना कर दिया कि जब बिंबिसार ने कहा कि तुम मेरे दरबार में चलो, वहां पर मैं तुमको रानी बना के रखूंगा, तो इन्होंने कहा कि मेरे राज्य में कलेश पैदा हो जाएगा और मेरे राज्य के हित में नहीं है। तो चला गया बिंबिसार वापस। यहां पर बड़ा महत्वपूर्ण एक बौद्ध भिक्षु से इनका मिलना होता है और इस बौद्ध भिक्षु के सन्यास को देख करके ये आकर्षण में आ जाती हैं और उस बौद्ध भिक्षु से प्रार्थना करती हैं कि तुम मेरे साथ रहो, मेरे साथ खाना खाओ और मेरे साथ निवास करो। सर आम्रपाली की फोटो दिखाओ। बच्चा एक मन गठित फोटो है, मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर है। मैंने आपको पहली ही क्लास में अपनी आईडी बताई, वहां जाके आप देख सकते हैं, नीचे स्क्रॉल करके देख लेना। वास्तविक फोटो है या नहीं है इस बात का कोई प्रमाण नहीं है, क्योंकि उतने वर्ष पहले किसी चित्रकार के द्वारा चलता हुआ आया है। तो बौद्ध भिक्षु से जब इन्होंने कहा, तो बौद्ध भिक्षु ने कहा मैं महात्मा बुद्ध से इसकी परमिशन लेकर के आता हूं, वो क्या कहेंगे। बुद्ध के पास गए, सब शिष्य बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि मैं आम्रपाली के पास रुकना चाहता हूं। तो बुद्ध ने कहा कि तुम चले जाओ। तो बाकी शिष्यों के अंदर एक उत्कंठा पैदा हुई कि ऐसा बुद्ध क्यों कहते हैं। उनका एक शानदार शिष्य था, बौद्ध शिष्य, बौद्ध भिक्षु जाकर के आम्रपाली के पास 4 महीने तक रहा, उसी महल में, उसी आम्रपाली के कक्ष में। 4 महीने बाद आम्रपाली स्वयं आकर के बुद्ध के चरणों में गिरी और बोली मुझे बौद्ध धर्म का ज्ञान दो। मैंने 4 महीने सारे प्रयास कर लिए कि मैं इस व्यक्ति को नाना प्रकार के प्रलोभन, जो कुछ मुझसे हो सकता था उसका प्रयास मैंने कर लिया, लेकिन इस व्यक्ति के चित्त को, इसके चरित्र को मैं डगमगा न सकी और फिर बौद्ध हो गई। तो ये आपको दर्शाता है कि अंतिम लक्ष्य आपका क्या है। अंतिम लक्ष्य आपका अज्ञान दूर करना ही है। यहां से हम कल पढ़ेंगे सर्वाधिक उपदेश उन्होंने आली भाषा में दिए। यहां बहुत ज्ञान की, आपके जीवन के सीखने की बहुत सारी टीचिंग्स हैं। कल हम इसके बारे में बात करेंगे। यहीं से अभी बहुत समय हो चुका है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। कल क्लास होगी नहीं, परसों मिलते हैं। थैंक यू, जय हिंद।